नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे जी। इनसे कुछ मुद्दों पे आज चर्चा होगी। अभी सोशल मीडिया पे एक इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के ऊपर सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है। उस पे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिटिया के ऊपर सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी चल रही, उस पे आपका क्या राय है? जी, अदिति यादव सिर्फ अखिलेश यादव जी की बेटी ही नहीं, पूरे भारत की बेटी हैं। और इस तरह की अदिति यादव जी पर टिप्पणी करने जो आई है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं, कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूं। बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण यह कमेंट आया है। क्या यह देश की बेटी, आज मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कई बार उत्तर प्रदेश का उनका परिवार मुख्यमंत्री रहा, परिवार के लोग कैबिनेट मंत्री रहे, क्या जब गरीब की बेटी की बात आती है तो भारत के राजनीति में जितनी भी पार्टियां कभी गरीब की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़ा होते हैं आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी वर्गों और जमीन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक आम जनमानस की पार्टी है और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य करती है। हर बेटी के सम्मान में समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। वो सभी बेटियों के सम्मान के साथ खड़ी है। एक सवाल हमारा और है, बिहार की विधायिका है, बहुत कम उम्र की है, मैथिली ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनी है और कम उम्र की है, उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है। क्या यह राजनीति अब ऐसा हो गया है कि अब परिवार के बीच में जाके बेटियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा? चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब आप बेटियों के ऊपर कटाक्ष करना शुरू कर दिए हैं। क्या मैथिली ठाकुर के साथ आपकी पार्टी न कोई ज्ञापन दी, न कोई बात की? क्या मैथिली ठाकुर के साथ भी आपकी पार्टी है? क्या वो भी भारत की बेटी है? देखिए, मुझे मैथिली ठाकुर के बारे में क्या टिप्पणी हुई यह मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी हर बेटी, हर महिला, सभी लोगों के सम्मान के साथ खड़ी है। अगर मैथिली ठाकुर जी के बारे में भी कोई टिप्पणी गलत आई है तो मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी पूरे भारत की हर बेटी के सम्मान में खड़ी है। और जब जब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने मंचों से नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये सिर्फ ये नारा उनके मंचों तक का है, ये कागजी नारा है। भारतीय जनता पार्टी किसी बेटी का सम्मान नहीं करती। आप बताइए, अदिति यादव जी के पर इतना कड़ी आलोचना हुई है कि इतना गलत अमर्यादित टिप्पणी आई है, उसके बाद भी अभी सरकार ने किसी भी प्रभावी ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की है कानूनी। आप बताइए, वो किस बेटी का सम्मान कर रहे हैं? क्या अदिति यादव इस देश की बेटी नहीं है? क्या कारण है? मैथिली ठाकुर विधायक है और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिटिया है। जब बड़े लोगों की बात आती है तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी बड़े नेता तिलमिला उठते हैं। अपनी जब बात आती है तो तिलमिलाने लगते हैं, लेकिन जब वहीं गरीब की बेटी की बात आती है तो कोई देखना नहीं पसंद करता है। यहां तक कि कभी उसको पूछने तक नहीं लोग जाते हैं, उसके दरवाजे तक नहीं जाते हैं कि ये भी हमारी बिटिया है, ये भी भारतवर्ष की बिटिया है, ये भी प्रदेश की बिटिया है। गरीब की बिटिया के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां कब खड़ी होंगी? गरीब की बिटिया के साथ समाजवादी पार्टी शुरू से और हमेशा सदैव खड़ी रहेगी। कन्या विवाह को लेके, कन्या धनजन योजना भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू किया, तमाम योजनाएं सरकारें लाती हैं, लेकिन देश की बिटिया जब गरीब की बात आती है तो उसे कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया जाता है, उसके साथ खड़ा नहीं होती। ये धरातल की स्थिति है। ये आज राजनीति की बात नहीं है, ये देश की बिटिया है, ये हमारी सबकी बिटिया की बात है। ये धरातल पे जब जाने के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, कोई राजनेता, ये सही बात है कि गरीब के परिवार का पानी पीना ही नहीं चाहता। कब तक भारत की राजनीति में संविधान 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 को लेकर आप लोग लड़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी संविधान को जब गरीब की बात आती है तो उसी संविधान को आप ताक में रख देते हैं। ये कब तक चलेगा भारत की राजनीति में? देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत होते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि एक पिता के रूप में जो यह
अदिति यादव जी पर या विदेश की किसी भी बेटी के ऊपर इस तरह का जो अमर्यादित टिप्पणी जो आई है, यह कतई स्वीकार नहीं है। हम एक पिता के रूप में, मैं और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस आपत्ति की घोर कड़ी निंदा करता हूं और यह कतई स्वीकार नहीं है कि भारत की बेटियों के साथ, प्रदेश की बेटियों के साथ इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हो। जब एक मुख्यमंत्री की बेटी पर इस तरह की आलोचना हो रही है तो सामान्य परिवार की बच्चियों बेटियों पर क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। यह सरकार कितना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों का सम्मान करती है। मेरा सवाल यही था आपसे, आपने जैसे सामान्य शब्द लाया तो गरीब हो जाता है, मध्यम वर्गीय सामान्य एकदम गरीब व्यक्तियों को राजनेता लोग अपने कुर्ते में नील और टीलोपाल डाल के घूमने का काम, बड़े बड़े गाड़ियों से घूमते हैं, लेकिन गरीब की बिटिया की शादी में अगर कोई आपके ही विधानसभा का व्यक्ति कोई निमंत्रण देता है तो उसके दरवाजे पे उसके सादे गिलास को पानी पीने नहीं जाते हैं, आप लोग मेवा और मलाई जो देता है उसके दरवाजे पे जाते हैं, और जब वोट की बात आती है तो उसी गरीब के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम करते हैं। कब तक ये चलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी तो गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों की ही पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी सदैव गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ खड़ी रहती है और उसकी राजनीति करती है। अदिति यादव पर जो अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी ये जो आई है, इसका मैं एक पिता के नाते, एक समाजवादी कार्यकर्ता के नाते कड़ी आलोचना करता हूं, घोर निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आपकी सच्ची मंशा है देश की बेटियों के प्रति सम्मान देने का, तो उस दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें। अभी तक सरकार ने उन दोषियों पर कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। मैं बार बार सरकार से अपील करना चाहता हूं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे जी, जिनसे आज हमारी चर्चा हुई। काफी तीखी बहस हुई। इस तीखी बहस में जनता की तरफ से सवाल है कि क्या गरीब बिटिया की सुरक्षा, गरीब बिटिया की पढ़ाई की बात, हर समाज की बात करने वाले नेता लोग क्या गरीब बिटिया की शादी में शामिल होते हैं? क्या गरीब बिटिया के परिवार में पानी पीने की हैसियत रखते हैं? क्या जब बड़े नेताओं की बात आती है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात आती है, धनाढ्य व्यक्ति की बात आती है तो ये लोग हुजूम बना के खड़े हो जाते हैं और मुकदमा और कार्रवाई की बात करते हैं। गरीब को कब न्याय मिलेगा? क्या संविधान गरीबों के लिए नहीं बना हुआ है?